अस्सलाम वालेकुम। दर्जी जी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपको बैन कॉलर, वो भी सिंगल सिलाई में, यानी कि जिसकी सिर्फ एक सिलाई बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बनता है, आपको सिखाएंगे। ये देखें, इस तरीके से बनता है। इसमें सिर्फ एक सिलाई और बहुत ही खूबसूरत बैठता है ये। सिर्फ ये देखें, नीचे और ऊपर एक सिलाई होगी, दूसरी सिलाई नहीं होगी। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे। ये देखें, कोई नम या झोल वगैरह इसमें नहीं है। हाला कटिंग भी इसमें आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप इसका हाला काट सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम ये देखें, हमने ये बैन को फ्यूज़ कर लिया है। फ्यूज़ करने के बाद, अच्छे से फ्यूज़ करने के बाद, ये देखें, इसको टर्न कर लिया है। टर्न करने के बाद आपने इस पर एक किनारे की सिलाई, यानी कि लब की सिलाई आपने अप्लाई करनी है इस जगह पर। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने इस पर खूबसूरत सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे की सिलाई, लब की सिलाई आप आहिस्ता आहिस्ता करके लगाएंगे। ये सिलाई आपकी मुकम्मल हो गई। अब आपने ये जो सिलाई मुकम्मल करने के बाद, ये देखें, ये जो अंदर का कपड़ा है ना, इसे आपने कैंची से काट देना है, मगर थोड़ा सा हटाकर काटना है, बिल्कुल जड़ में नहीं काटना। देखें, इतना हटाकर आप काटेंगे। उसके बाद जिस तरीके से ये बैन कॉलर को हम टर्न करते हैं, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद पक्का करके और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता गोलाई बनाएंगे इसकी। अगर आप गोल शेप रखना चाहें तो गोलाई बनाएंगे, अगर आप गोल शेप ना रखना चाहें तो आप नोक वाले भी बना सकते हैं। ये देखें, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर अब इसको बिल्कुल किनारे से, बिल्कुल जड़ से मिलाकर सिलाई के साथ से, और यहाँ ज़रा सा हटाकर हम इसको कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम एक बूट का, एक पैर का दबाव रखेंगे नीचे से। याद रहे कि ये दबाव बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके बैन की सेटिंग पर, यानी कि जो नम वगैरह आती है, झोल आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं। बिल्कुल एक बराबर का दबाव काटेंगे। अब इस गोलाई के अंदर आप हल्के हल्के कट लगा देंगे, ऐसे बिल्कुल सिलाई को छूते हुए ये कट लगेंगे दोनों तरफ। इस सिर्फ गोलाई के अंदर लगेंगे, बाकी जगह पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता आप इसे इस तरीके से कट लगाएं। इससे बैन की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। इसकी गोलाई बहुत खूबसूरत बैठती है, इसका राउंड। ये देखें, अब इसको प्रेस वगैरह करने के बाद आपने अब हाला छांटना है। हाले को आपने इस तरीके से छांटना है कि आपने पट्टी को मिला लेना है बटन टेक के साथ, और इस तरीके से इसके साथ आपने अटैच करके देखना है कि कितना छोटा है हाला। अब जितना छोटा हो, आपने अंदाज़ा करने के बाद इसको कैंची की मदद से इस तरीके से शेप में काट लेना है। ये याद रखें कि इस तरीके से आप काटेंगे, इस शेप के अंदर काटेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा बैन बैठेगा। ये देखें, अब जो सेंटर का इसका निशान है, इससे ज़रा सा बढ़ाकर, मामूली सा 2 सूत बढ़ाकर आप ये देखें इसको काटेंगे। यानी जो आपके पैनल हो, नीचे वाले बॉडी हो, वो बॉडी 2 सूत बड़ी होगी, और शेरवानी बैन कॉलर जो है वो थोड़ा सा छोटा होगा। ये देखें, इसके बाद आप इसको यूं करके सेंटर में कट लगा देंगे पट्टी और बटन टेक के, और इसको आहिस्ता आहिस्ता करके अंदर की तरफ टर्न करके किसी नोकदार चीज़ की मदद से आप इसकी इस तरीके से ये कट बना लेंगे। ये कट बनाने का दूसरा तरीका है, हमने आपको अपनी वीडियोस में दूसरा तरीका भी बताया हुआ है, मगर ये आसान तरीका है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसके बाद आप बैन को अटैच करेंगे बॉडी के साथ। इस तरीके से आप बिल्कुल इसके साथ रखते हुए, हमारे कैमरे का एंगल थोड़ा सा मुख्तलिफ है आज, अगर आपको दुश्वारी हो रही है तो माज़रत ख्वाह हैं। ये देखें, मगर बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस दबाव को आपने बिल्कुल एक बराबर रखना है। अगर इस दबाव को आपने कम या ज़्यादा किया तो आपके हाले में नम भी आएगी और अच्छा भी ये नहीं बैठेगा। आप एक पैर के दबाव से, एक बूट के दबाव से आप इसको कच्चा करेंगे, लेकिन बिल्कुल एक जैसा दबाव आप रखेंगे, बिल्कुल एक जैसा सेंटर का कट मिलाएंगे। अब ये देखें, ये एंड में आकर आपने इसको अच्छे से चेक कर लेना है। अच्छे से चेक करने के बाद अब आप इसको यहाँ से सिलाई को निकाल देंगे इस तरीके से, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये बैन का मामला है। अक्सर हमारी बहनें इसमें परेशान होती हैं कि बैन या कॉलर चढ़ाते हुए उनको बहुत परेशानी होती है,
और उनसे सफाई से बैन या कॉलर नहीं चढ़ता। ये देखें, अब ये आपने इसको टर्न करके बिल्कुल सेंटर से यानी कि बैक साइड से नेक की तरफ से आपने इसको उसी सिलाई पर जो आपने पहले लब की किनारे की सिलाई लगाई है उसी सिलाई पर आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल स्लो, ये देखें, यहाँ से इसकी नोक बिठा लें। ये नोक बिठा लेंगे तो उसके बाद ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको हल्का सा खींचे, देखें इसमें कोई किसी किस्म की नम या झोल बिल्कुल नहीं आएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसको बिल्कुल स्लो करके आप मशीन को आहिस्ता आहिस्ता चलाएं। ये देखें, अब यहाँ आकर आपने एक टाँका नीचे उतार देना है। ये देखें, इस तरीके से पट्टी के ऊपर आप टाँका उतार कर फिर इसको वापस चढ़ा लेंगे। इससे क्या होगा कि बैन की जो इसका किनारा अक्सर खुलने की शिकायत होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखें, यहाँ आए और इस तरीके से आपने इसकी नोक बिठाकर दूसरी साइड भी ये देखें, इसकी गोलाई पर हमेशा आहिस्ता आहिस्ता मशीन चलाएं। गोलाई पर आहिस्ता आहिस्ता मशीन आपने चलानी है। जब इसका शेप आएगा तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मशीन चलानी है। देखें, अब इसी किनारे की सिलाई, लब की सिलाई जो आपने पहले लगाई थी उसी पर चलते हुए आपने यहाँ लाकर इसको पक्का करके निकाल देना। देखें, नीचे से भी बिल्कुल साफ़ सुथरी किनारे की सिलाई आई है। इसका मतलब है कि हमारा ये बैन बिल्कुल सही है। अगर नीचे सिलाई ऊपर नीचे होगी तो फिर इसमें खूबसूरती नहीं आएगी। ये देखें, बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कोई किसी किस्म का भी मसला लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमने बहुत कोशिश की कि आपको आसान तरीके से इस साफ़ सुथरे बैन कॉलर का, जिसको शेरवानी कॉलर भी बोलते हैं, बैन कॉलर भी बोलते हैं, आपको आसान तरीका बताया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।